नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है टॉक विद त्रिदेव तिवारी। और आज हमारे इस पॉडकास्ट की मेहमान हैं, एक मॉडल हैं, योगा ट्रेनर हैं और बहुत खूबसूरत हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने मेहमान से जिनका नाम है प्रिया शाह। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपसे सीखा है आपसे सीखा है। मैंने 2 दिन का योगा क्लास मैंने लिया था आपसे, तो और आपका इंटरव्यू करके मुझे इसी बात की खुशी है कि मैं अपने गुरु का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत खुशी है कि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। और जो भी आप स्टूडेंट सिर्फ आप 2 दिन के लिए ही थे, मैं योगा कराने के लिए आई थी। बट शायद हम लोग एक साथ ही वहाँ पे, मैं भी स्टूडेंट थी जहाँ पे आप स्टूडेंट थे, उससे पहले मैं भी वहाँ पे की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मुझे भी बहुत खुशी है यहाँ पे आके। ठीक है मैम, तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बस बताना चाहूँगा कि जो हम करते हैं तो हमारी कुछ टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक से हम बात करेंगे। और एक चीज़, जो भी आप बोलिएगा तो थोड़ा सा सोच समझ के, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे वीडियोज़ हैं वैसे ही अपलोड करते हैं, उसे एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अपनी लाइफ ही विदाउट फिल्टर जीती हूँ तो जो भी बोलूँगी कोशिश करूँगी कि कुछ भी किसी के लिए कुछ गलत मेरे मुंह से ना निकले गलती से भी। जी मैम, चलिए तो पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि मैम की कैसे जर्नी आपकी शुरू हुई मॉडलिंग की और एक योगा ट्रेनर की, तो प्लीज़। मैं अपने बारे में बताऊँगी। मैं योगा टीचर हूँ जी, सिंगल मदर हूँ जी, और मैं 40 इयर्स की हूँ। 15 इयर्स का मेरा बेटा है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बचपन में ही मैं बिहार छोड़ दिया था। उसके बाद मैं दिल्ली में रही हूँ। दिल्ली 16-17 साल रहने के बाद अभी 2-3 साल से मैं मुंबई में हूँ। तो अब इससे रिलेटेड आप मुझसे जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लेकिन आप इतनी फिट हैं, बिल्कुल नहीं लगती कि आप 40 इयर्स की हैं। योगा का कमाल है योगा का कमाल है। यस, योगा से तो मतलब सच में फिट इंसान रहता ही है, राइट? हाँ, आप मतलब फिट तो आप जिम करके भी रह सकते हैं, रनिंग करके भी रह सकते हैं, डाइट करके भी रह सकते हैं। योगा ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मेंटली, फिजिकली और एक पीस, आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई पीस, और इमोशनली भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है, पीस देता है। बॉडी आप बिल्कुल काम हो जाते हो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कैसे हार्डल्स आ रहे हैं, कैसे अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। लोग योगा तब ज्वाइन करते हैं कि जब वो नहीं, डॉक्टर ने उनको बोला कि अच्छा बैक में अब पेन हो गया है तो योगा कर लो, घुटने में दर्द हो गया तब योगा कर लो, या आप डिप्रेशन में आ गए हो तब आप पिल्स भी खाओ तब योगा करो। जब एंड ऑफ द डे आपको योगा में ही जाना है, तो मैं यही सिखाऊंगी कि जो अभी की भी जो जनरेशन है, तो आप स्टार्टिंग से ही उस चीज को अपना लो ना, कि वो नौबत ही ना आए कि आप जब डॉक्टर बोले तब आप जाओ योगा करने। जी मैम, तो अभी एक आप मॉडल भी हैं, तो ये मॉडलिंग की जर्नी कब शुरू हुई थी, कैसे, क्या एक्सपीरियंस हुआ मॉडलिंग की जर्नी? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस एक ड्रीम था मेरा। होता है ना, टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हर किसी को, हर बच्चे को लगता है कि मैं भी एक दिन उस स्क्रीन पे जाऊं, है ना, मुझे भी दुनिया देखे। तो वो आई थिंक हर बच्चे का ड्रीम होता है, चाहे वो गर्ल्स हो और बॉयज हो, सबको रहता है कि मुझे भी सब देखे, मैं भी वहाँ पे। बस कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, कुछ के मन में रह जाता है। तो मैं उनमें से हूँ कि जो मुझे चाहिए, जो मैंने ड्रीम देखा, मैं उसे पूरा करूँ। तो जिसके वजह से मैं मुंबई आई। अच्छा, तो कैसे शुरू? बिहार से हो आप? हाँ, मैं बिहार से। बिहार से कब आना हुआ फिर मुंबई? मैं बिहार आ गई थी 1999 में, बिहार से दिल्ली आ गई थी। अच्छा, फिर दिल्ली से फिर मुंबई? मैं जब से, हाँ, दिल्ली में ही रही हूँ। और उसके बाद मुंबई, मैंने जैसे अभी बोला कि 3 साल ही हुए मुझे मुंबई आए हुए। तो मैं आई थिंक 2022 में मुंबई आई थी। आते ही मैंने सबसे पहले मॉडलिंग स्कूल ज्वाइन किया, एकेडमी, जिसका नाम है ब्लैंक कैनवस एकेडमी। और वो जो सर है वो मेरे एक कॉमन फ्रेंड्स में से थे, जिनके घर मैं गई थी एज ए इन्वाइटेड, टी कॉफ़ी ऐसे इन्वाइटेड थे, एज ए गेस्ट गई थी।
तो मुझे वहाँ जाके पता चला कि वो एकेडमी चलाते हैं, उनका एकेडमी है, उनके पास इतने सारे स्टूडेंट हैं बात में। तो मुझे लगा कि यार मैं तो कितनी लकी हूँ कि मैं चाय पे आई थी और जो मेरा ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो वो मेरा फर्स्ट एक्साइटमेंट कह लीजिए, वो जर्नी कह लीजिए, उनके वो उस फ्रेंड के वजह से जो मैं उनके घर गई और वहाँ से स्टार्ट हुआ कि यही इंसान है, यही मुझे आगे ले जा सकता है। मतलब ये मॉडलिंग से रिलेटेड है और मैं कुछ नहीं जानती थी मॉडलिंग के बारे में। ड्रीम और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है, फर्क है मैम, बिल्कुल। मैंने पिक्चर देखा कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, वॉक करना है, लोग मुझे देखे स्क्रीन पे, तो ये मेरा ड्रीम है जो मैंने एक मन में बना रखी है। लेकिन उसके आगे क्या है रियलिटी, उसके लिए मैंने कभी सर्च नहीं किया था। कैसे क्योंकि वो मेरा पैशन, मैंने ये नहीं था कि मुझे उसके पीछे जाना है और उसे मुझे अपना प्रोफेशनल बनाना है। मुझे प्रोफेशनल नहीं बनाना था, बट मुझे वो ड्रीम जीना था, मुझे वो लाइफ जीनी थी जो मुझे वहाँ पे लगा और मैंने उसको पिक कर लिया। ओके, तो किया आपने शोज, रैंप वॉक वगैरह किए? बिल्कुल। तो फिर मैंने जब उनसे बात किया सर से, तो उनका नाम है परिमल मेहता। तो वो मेरे कॉमन फ्रेंड में थे उस टाइम जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तो उन्होंने बोला कि अरे तुम तो मतलब दिखती नहीं हो कि तुम्हारा बेटा है और तुम लाइक 40 साल की हो और एज तो कोई मैटर ही नहीं करता। पहली बात तो तुम आके मिलो मेरे उस पे एकेडमी पे आके मिलो। तो मैं गई थी वीकेंड पे, एक बिकॉज मैं क्लासेस लेती हूँ तो वीकडे मेरा बिजी रहता है और वीकेंड मेरा बिल्कुल फ्री रहता है। और उनका भी शायद वीकेंड पे ही क्लासेस वगैरह उस टाइम होते थे। हाँ, सैटरडे संडे उनके वर्कशॉप होते थे। तो मैं वहाँ पे गई, ज्वाइन किया। तो जो भी उनका प्रोसेस होता है इंटरव्यू का एंड सिलेक्शन का, वो सब मैंने क्लियर किया। देन वहाँ पे ज्वाइन किया। अब आगे बताओ आपको और क्या जानना है? कोई शोज वगैरह पार्टिसिपेट किया था आपने? अच्छा, हाँ, शोज किया मैंने। एक मैंने नाम तो मुझे याद नहीं है, बट वो वुमेन्स उसके मैरिड लेडीज के लिए था, पेजेंट जो अभी होते हैं सारा। तो वो मैंने ज्वाइन किया था वहाँ से करने के बाद। उसके बाद मैंने स्ट्रिक्स का जो हाँ फैशन शो होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वो मैंने किया। और एक और शो रैंप शो किया किसी ब्रांड का, फैब्रिक ब्रांड का, वो भी किया। तो वो सब मैंने उनके साथ ही किया। ओके, तो फिर सर के साथ ही किया। उससे पहले आप योगा ट्रेनर थी? उससे पहले भी? हाँ, उससे पहले भी मैं योगा ट्रेनर थी। योगा ट्रेनर की जर्नी कब शुरू हुई थी? योगा ट्रेनर की जर्नी से पहले मेरा खुद का सलून था। आप लोगों को नहीं पता होगा। बता भी, हम मेरा लेडीज सलून था। जो मैंने दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में अपना मैंने स्टार्ट किया था। वो मैंने 10 साल चलाया। वो मैंने बंद किया है ये लॉकडाउन से कुछ 1 महीना पहले, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उससे 1 महीना पहले। तो सलून में खुद का सलून था तो मुझे टाइम मिलता था, मैं जिम वगैरह जाती थी। और बचपन से लाइक छोटी सी एज से काम किया मैंने सलून का। तो मुझे लाइक सर्वाइकल हो गया था। तो मुझे शोल्डर में बहुत पेन रहने लग गया था और नेक में बहुत पेन रहता था। तो वो करते करते जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो वहाँ पे ग्रुप क्लासेस होते थे योगा के भी। तो हफ्ते में 2 दिन योगा सेशन लेती थी मैं। उससे मैंने देखा कि 2 साल में मेरा सर्वाइकल ठीक हो गया योगा से। और मेरा सर्वाइकल इतना सीवियर था कि अगर मैं पर्स भी टांग लूँ एक बारीक सा, तो मुझे वॉमिटिंग और चक्कर आना चालू हो जाता था। मैं भीड़ भाड़ वाले एरिया, अगर मुंबई जैसे शहर में उस टाइम पे मैं रहती तो मैं आए दिन बेहोश मिलती मतलब लोकल का यहाँ पे जो है, तो मैं बेहोश पाई जाती उस टाइम पे। तो वो मैंने हेल्थ को लिया और मैंने उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर मैं ठीक हो सकती हूँ, ये इतना सीवियर था मेरा सर्वाइकल, तो मुझे ये सीखना है। और मेरे जैसे लेडीज पार्लर था तो वहाँ पे सारी लेडीज आती थी। मैं शुरू से ही ना लेडीज के बीच में रही हूँ, उनके अप्स एंड डाउन्स, उनकी प्रॉब्लम्स, लाइक घर की प्रॉब्लम्स, ये सब। तो फिर मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम्स तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। तो उन सब का लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। जब हम देखते हैं लोगों को जानते हैं इनके प्रॉब्लम तो हमसे बड़े हैं। तो जब उनको देख के और उनको सुनती थी और लोग कितने परेशान हैं हेल्थ से लेके और वैसे, तो मुझे था कि नहीं, मुझे योगा सीखना है। मेरे पार्लर में लड़कियां थी, 2 स्टाफ थी। उसके बाद पार्लर के साथ साथ मैंने योगा कोर्स चालू कर दिया था। तो वहीं पे एक योगशाला करके इंस्टीट्यूट था एनसीआर में ही। सबसे पहले मैंने उनसे सीखा, सर से, जो सर वहाँ पे जिम में सिखाने आते थे।
तो विद इन 6 मंथ उन्होंने मेरे को बोलने लग गए थे कि क्लास देना ये लग गए थे कि अगर मैं नहीं आता हूँ मेरे एब्सेंस में तुम क्लास लो, एज ए कि मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी उनके अकॉर्डिंगली और वहाँ के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कि तुम बहुत अच्छा, अगर सर नहीं होते और तुम कराती हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर को भी शायद कॉन्फिडेंस आया, वो मुझे जिम वगैरह और अलग अलग जगह सेशन लेने के लिए भेजते थे। मैंने स्टार्ट ऐसे किया, तब कोई ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह तब कोर्स नहीं किया था मैंने एक फील्ड से स्टार्ट किया। एक सर के विश्वास को कायम रखा कि उनको था कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है और बहुत अच्छे से कराती है, आगे अच्छी टीचर भी बन सकती है। पहले उन्होंने विश्वास किया, हाँ पहले उन्होंने विश्वास किया, पहले वहाँ के स्टूडेंट ने विश्वास किया। फिर मैंने सोचा जब सब इतना विश्वास करते हैं और मैं इतनी अच्छी हूँ, फिर मैंने सर्टिफिकेशन लिया उसका, जो मैंने ऋषिकेश से लिया। अच्छा, ऋषिकेश भी जाना हो प्रॉपर वहाँ से? हाँ, प्रॉपर 1 मंथ का मैंने 200 आवर्स का सर्टिफिकेशन किया है। बट उससे पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैं आफ्टर 3 इयर्स बाद मैंने सर्टिफिकेशन किया। जब तक मैं 3 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था योगा का, लोगों को जानने का, लोगों की प्रॉब्लम्स का, इन सब चीज़ों का। तो अभी आपके पास तो अच्छे क्लाइंट आते ही होंगे, अच्छे क्लाइंट तो होते ही, आपके सिखाते होंगे बड़े बड़े क्लाइंटों को भी? सबको, हर टाइप के क्लाइंट आते हैं। आप अच्छे क्लाइंट, मुझे नहीं पता कि आपके उसमें अच्छा क्या है, बट अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए मेरे क्लाइंट कैसे अच्छे होते हैं, मेरे पास हर एज ग्रुप के क्लाइंट हैं। अच्छा। 5 साल का बच्चा भी हो सकता है और 55 और 60 साल का बुजुर्ग भी हो सकता है, जो भी है। और मेरे एज के भी लाइक 30, 25, 40 जो भी है, उन सब, तो हर एज ग्रुप के स्टूडेंट है मेरे पास। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अभी लाइफ आपकी कैसे चल रही है? मेरी लाइफ कल भी बहुत अच्छी थी और आज भी बहुत अच्छी है। चलिए ठीक है, बढ़िया। योगा से ही सब, सारा कमाल योगा का ही है? यस, सारा कमाल योगा का ही है। और कुछ कह लीजिए कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा ने एक ही बात सिखाई है कि बेटा कुछ गलत मत करना कि अपने नज़र में गिर जाओ, ठीक है, और हर वो काम करो जो तुम चाहते हो। बस कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि तुम अपने नज़र में गिर जाओ, तो फिर उठ नहीं पाओगे। और वो बात आज तक मेरे जहन में रहती है और हर मोड़ पे रही है। मैंने जितने भी काम किए हैं, जितने भी स्ट्रगल किए हैं, हर छोटे से काम से स्टार्ट किया है, तो हमेशा यही ध्यान रखा है। और शायद इसके वजह से वो जो कॉन्फिडेंस है और वो जो कामयाबी है, ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे आने की, नीचे से फिर ऊपर जाने की, कामयाबी सिर्फ ऊपर ही नहीं ले जाता है, आपको कई बार नीचे भी गिराता है। आगे बढ़ने के लिए आपको एक स्टेप पीछे लेना होता है। हाँ, नीचे भी गिराता है। और कुछ लोगों का, सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि वो बस गया और आगे आगे चलता गया। कई बार तो बार बार नीचे आपको खींचेंगे, है ना, आप बार बार नीचे गिरते हो। बट मैं बार बार उठ जाती हूँ। मतलब मैं नीचे कितनी बार गिरी मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मैं कितनी बार ऊपर उठी हूँ मुझे वो सारा याद है। जी, चलिए ठीक है, बढ़िया। योगा तो मतलब अभी योगा की मैं बात करूँ तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जी, जिम योगा कुछ भी हो जाए, लेकिन जिम योगा तो अभी सब योगा करने लगे हैं, सब योगा करने लगे। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि योग जो है हमारे इंडिया का है, अपने कल्चर में देखा जाए तो है। हमारे जो पूर्वज लोग थे, वेद पुराण में देखा जाए पहले से हमें नहीं पता था, हम मानते नहीं थे, हम करते नहीं थे। हाँ। लेकिन अब लोग फॉलो कर रहे हैं, इस चीज की खुशी है। मैं दूर क्यों जाऊंगी, मैं अपनी ही सोच बता रही हूँ। मतलब जब तक मैं योगा नहीं करती थी, मुझे था कि बोरिंग है। मतलब जब मेरा सलून था और कोई बोलता था कि मैं तो योगा करती हूँ, यो तो शायद बड़े लोग करते हैं ना, शायद अंकल आंटी लोग करते हैं, वो तो बहुत बोरिंग होता है, ऐसे मेरी खुद सोच ऐसी थी। जब मैं उसमें गई तो मतलब वो एक्सपीरियंस ही अलग है। मतलब कैसे बताऊं, अगर आप योगा नहीं करते, मैं कहूंगी कि करो। वो एक्सपीरियंस जैसे बोलते हैं ना कि जो एक पेन होता है जब एक लेडीज बच्चे को डिलीवर करती है, वो पेन सिर्फ वो लेडीज ही महसूस कर सकती है, कोई और नहीं। ऐसे ही मेरा जर्नी योगा से है कि जो फीलिंग्स है ना, मैं कितना भी बोल लूं, बट वो इनर फील क्या होता है वो आपको करके ही पता चलेगा। बिल्कुल मैम। पहले मैं खुद नहीं करता था योगा वगैरह, चाहे एक्सरसाइज कुछ नहीं। अब तो मैं एटलीस्ट 1 घंटा करता हूँ, तो मतलब बहुत सुकून मिलता है, बहुत। वो चीज़ तो बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ को जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ कैसी है? आप बहुत सुकून हो, शांति हो, कुछ ऐसा गुस्सा? नहीं, मैं हर टाइप का, मुझे गुस्सा भी आता है और मैं बहुत शांत भी हूँ, अकॉर्डिंग टू पर्सन, कि आप सामने से मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे। मैं
वैसे ही हूँ। आपसे आप जैसे हैं मैं वैसे ही हूँ। मैं हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेती हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आज जैसे कि आप एक सिंगल मदर भी हैं, जी। तो ये कितना टफ है और कितना इजी है मैम सरवाइव करना फिर ज़िंदगी? अगर मैं सामने वाले के नज़रिए से देखूं दोनों उसमें, तो टफ है। जो हमें समाज या हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, उन लोगों के नज़र से देखूं तो बहुत टफ है। टफ है, यस। लेकिन अगर मैंने जो जिया है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि टफ तो हमारी सोच बनाती है, और मेरी सोच कभी ऐसी रही नहीं। हम जब कोई काम के लिए भी जाते हैं, कुछ काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें टफ तो वो भी लगता है। yes. तो एज मैं उस सिचुएशन को एंजॉय करते हुए और उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ी हूँ, ग्रो किया है। तो बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपका माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, आप स्ट्रांग होनी चाहिए मेंटली। तो ये माइंड सेट ब्रेक एक्चुअली हमारी सोसाइटी कर देती है ना? सोसाइटी को नहीं ब्लेम करूंगी, सॉरी। मैं सिंगल मदर मैं तब से हूँ जब मेरी 1 मंथ की प्रेगनेंसी थी। ठीक है, 1 मंथ की प्रेग्नेंट में मैं सेपरेट हो गई थी, और तब से मैंने पूरा जो मेरा पीरियड रहा है, कंसीव किया मैंने 8 मंथ, वो अकेले थी। उसके बाद डिलीवरी के टाइम पे मैं अकेले थी, और तब से अभी मेरा बेटा जो है 15 इयर्स का हो गया है। मैं अब तक की जर्नी मैंने अकेले किया है सब कुछ। तो समाज तो नहीं आया मेरे आगे। तो वो जो मैं माइंड सेट की बात आपसे कर रही हूँ ना, वो इसलिए मैंने अब ऑब्जर्व किया कि जब हम डरते हैं, ठीक है, कि मैं डर रही हूँ कि समाज क्या बोलेगा, या समाज, तो मैंने वो समाज से पूछना ही क्यों जाके, हमें सर्टिफिकेट ही नहीं लेना है। हमें सर्टिफिकेट ही क्यों लेना है? अगर मैं आपके पास आई हूँ और मैं अब भी आपसे पूछूं कि मैं सही कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, मैं तो आई हूँ अपनी सोच समझ के आई हूँ ना, कि मुझे पता है कि आप मेरा इंटरव्यू लेंगे, तो मैं उस चीज के लिए एग्री हूँ। अब मैं यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या बोलूंगी और मैं कैसे बोलूंगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुद से आई हूँ। तो जो मेरा सिंगल मदर का जो भी डिसीजन था या जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, वो मेरा खुद का था। तो उसमें समाज तो मुझे खाना खाने नहीं दे रहा है, और मुझे समाज ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों बोलेगा? क्योंकि मैंने उनसे मांगने तो गए नहीं। लेकिन जब आप समाज को जाओगे बोलने के लिए कि यार मजबूरी है, मेरे पास बच्चा है, मैं सिंगल मदर हूँ, आप किसी से काम मांगने के लिए जाओ, आप जब बेचारी बन के जाओगे तो समाज आपको बेचारे ही समझेंगे ना, फिर तो वो पैर के नीचे ही लेंगे, फिर तो अपने हिसाब से ही घुमाएंगे, बेचारी है ना, काम की बहुत, कोई नहीं है करने वाला, काम दे दो, ऐसे। तो वो बेचारी कभी नहीं बनना है। मैं हर सिंगल मदर को, और इसीलिए शायद मैंने वो चीज फेस नहीं किया समाज का, क्योंकि मैं हमेशा काम पे बिलीव किया है कि मुझे काम करना है। ठीक है, हर छोटे से छोटा काम मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं कमा के खाऊंगी, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगी। चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो, चाहे मेरे भाई बहन हो। मैंने सोच लिया था कि हर छोटा काम कर लूंगी। मुझे अगर काम नहीं मिला 1% तो मैं झाड़ू पोछा भी कर लूंगी किसी के घर जाके, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाऊंगी कि आज मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। तो मेरा माइंड सेट ये था। काफी स्ट्रांग है मैम। yes. और इतनी जो कॉन्फिडेंट और सारी स्ट्रांग जैसी आप हैं, ये चीज़ें सिचुएशन के थ्रू ही बदलती गई? इतने सारे मोटिवेशन या फिर कॉन्फिडेंट आता गया? सिचुएशन पता नहीं, कुछ तो रहा होगा शायद मेरे ब्लड में। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग हैं, और इस वजह से, और हमें गलत शिक्षा घर से ही नहीं मिली कि बेटा तुम किसी की ना चोरी कर लो, या चोरी करेंगे तो आपको शाबाशी मिलेगी। बहुत मार पड़ती थी, अगर एक पेन भी चुरा के ले आते थे तो स्कूल से बहुत मार पड़ती थी। बहुत पिटे हम बचपन में, हम सब भाई बहन बहुत मार खाए हैं। तो हैं आपके बहुत? तो कैसे हैं वो लोग? कैसे हैं, मतलब अभी बात होती है? हाँ, सबसे बात होती है, और अगर मैं बोलूंगी तो मेरे सिबलिंग्स बहुत है, आप सुन के चौंक जाएंगे। मेरे 5 भाई हैं और 3 बहन है। आप सबसे बड़ी हैं, सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं 4th नंबर पे हूँ। 4th नंबर पे। मेरे 4 भाई छोटे हैं। अच्छा, तो फैमिली मतलब ओवरऑल सपोर्टिव है, अच्छी फैमिली है, ब्रॉड माइंडेड है, सपोर्टिव, कि उनको भरोसा है मेरे ऊपर, मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए था, और वो मेरे फैमिली से मुझे मिलता है। आज अगर पूरी दुनिया जाके बोल देंगे ना कि तुम्हारी बेटी ये चीज कर रही है, गलत कर रही है, और वो मुझसे पूछेंगे और मैंने बोल दिया कि ये मैंने नहीं किया है, तो वो
उनको भरोसा है कि ये इसने अगर बोल दिया तो नहीं किया है। हम सब भाई बहन में कि वो ट्रस्ट है कि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे किस लेवल तक जा सकते हैं और क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं। और हम सारे बच्चों ने उनके ट्रस्ट को कभी तोड़ा भी नहीं है, मतलब टूटने भी नहीं दिया है ऐसे। अभी जैसे ये जो बॉन्ड है फैमिली से, जी। अभी आजकल के जनरेशन में ये बॉन्ड फैमिली से नहीं है मैम, लगता है आपको? नहीं है, मैं भी देखती हूँ वो बॉन्ड नहीं है। वो बॉन्ड आप जब सोशल मीडिया में देखते हो ना कि हैप्पी फैमिली, फैमिली टाइम, है ना, हैप्पी टुगेदर, वो सोशल मीडिया आप मेरा ऐसा फैमिली वाला नहीं देखोगे मेरे सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं वहां से सेटिस्फाई हूँ। मुझे पब्लिक को और उनके लाइक से मुझे, हाँ, उनके लाइक से मेरे फैमिली पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जो मेरी फैमिली है वो मेरा बेस है और वो मेरा बेस बहुत अच्छा है, मुझे उन पे भरोसा है, उनको मुझ पे भरोसा है, तो शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे, और हर कोई शो ऑफ मैं नहीं कहूँगी हर कोई करता है, लेकिन 90% अभी जो हो गया है कि हैप्पी फैमिली, हैप्पी टुगेदर, सिबलिंग्स, फोटो, ये उतना ही देर जब वो खुश होते हैं ना तो वो क्लिक करके डाल देते हैं। बैकग्राउंड में वो उनका है नहीं, शायद वो उतने खुश नहीं है, शायद उनका कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है, उनका बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है, उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, वो पीछे से एक दूसरे की बुराई करेंगे। ये सब चीज है अभी के टाइम पे, विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आजकल की जो भी जनरेशन चल रहा है फैमिली से बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं है। आप ऐसा सीन है ना कि पहले ऐसा होता था कि मतलब अगर मुझे कुछ दुख तकलीफ है तो फैमिली में बैठ के हम बात करते, सुलह कर लेते, सलट लेते हैं, लेकिन अब नहीं है मैम, नहीं बैठ पाते हैं कोई लोग, वो अब अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। दोनों तरफ से ही गलती है, या तो बच्चे बहुत स्मार्ट अपने आप को समझने लगे हैं, मुझे तो लगता है बच्चों की ही गलती है, क्योंकि कोई भी पेरेंट, गरीब से गरीब पेरेंट और बदमाश से बदमाश माँ बाप, बोलते हैं ना कि मेरे माँ बाप तो बहुत बदमाश हैं, मतलब मैं उनको बता नहीं सकता, मतलब क्या कर लेंगे। कोई माँ बाप कितना वर्स्ट जा सकता है, अपने बच्चे का खून तो नहीं कर देंगे ना। और माँ बाप इतना नहीं सोचते मैम, ठीक है, आई थिंक। हाँ, कोई भी माँ बाप जिन्होंने तुमको इतना बड़ा किया है ना, आज मैं ये बात शायद इसलिए बोल पा रही हूँ और आप मेरी बात शायद अभी ना समझो, कल को समझोगे, बिकॉज आज मैं पेरेंट हूँ, मैं एक माँ हूँ। तो अब मुझे समझ में आता है कि अपने माँ बाप की जो मैं आज ये बात कर पा रही हूँ कि मैंने कितने स्ट्रगल से, कैसे मैंने अपने बेटे को सींचा है और कैसे किया है। तो मेरे माँ बाप ने, उन्होंने तो 8 बच्चों को पाला मतलब तब तो एक बच्चे होते भी नहीं थे, हर घर में 3-4 तो होते ही थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कैसे संभाला होगा, उनके लिए कितने हार्ड रहे होंगे। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अपने माँ बाप को समझ पाओगे। आपके एजुकेशन वगैरह सब बिहार से रहे कि दिल्ली, कहाँ से? मेरे एजुकेशन, अगर मैं क्लियर, कुछ भी आप जजमेंट हाँ मत होना, क्योंकि मैं ओपन बुक हूँ और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं जो भी बोलूँगी मैं सच ही बोलूँगी। मैं फर्स्ट टाइम मैंने 99 में ही मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, 10th का, जो बिहार में दिया था। मैम तब हम थे भी नहीं पता। अच्छा, मैं इतनी बड़ी हूँ। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इतना छोटा हूँ। 99 में ही मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था, तो जिस वजह से मुझे मैथ्स में 2 नंबर से क्रॉस लग गया था बैक, और उसी साल मैं दिल्ली आ गई थी। तो दिल्ली आने के बाद मेरी मॉम नहीं है, बीच में मैं ब्रेक करूँगी, मेरी मॉम नहीं है। तो मेरी मॉम, जब मैं 7th या 8th में थी तब मेरी मॉम ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई घर में ना, तो वो मैं डिटेल में तो नहीं क्लियर कर पाऊंगी, बट काफ़ी चेंज हो गई थी। जिसके बाद मैं दिल्ली आ गई, 10th करते ही मैं दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में मेरी बड़ी बहन रहती है। अच्छा। जो कि आप मॉम के बाद अगर मैं देखती हूँ तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मम्मी की तरह ही निभाई है उन्होंने। तो मैं उनके पास आ गई थी। फिर उन्होंने उस टाइम बोला कि जब आप होता है ना, एक मार्कशीट पे हम 2 से 3 बार एग्जाम दे सकते हैं, जब एक बार क्रॉस लग गया था तो मैं दोबारा नेक्स्ट ईयर दे सकती थी एग्जाम। तो उस टाइम बिहार का ये था कि ये सोच होता है क्या ही करना है पढ़ लिख के, लड़कियों को इतना तब जोर नहीं देते थे पढ़ाने पे, क्या करोगी पढ़ लिख के, बेसिकली आपको तो काम ही करना है और शादी करके तो रोटी ही बनानी है। मैं आपको अभी भी माइंडसेट बताता हूँ गांव की, मैं बिल्कुल गांव से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर अभी भी ये माइंडसेट है कि अगर आप लड़की हो ना तो आप 10-12 पढ़ लो, शादी विधि करो, घर जाओ, यही माइंडसेट अभी भी है मैम। अभी तो बहुत टाइम हो गया, मैं तो 20 बार मतलब 25 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तब सोचो, तब बिल्कुल नहीं था, बट मेरी फैमिली एजुकेटेड थी, मॉम डैड सब पढ़े लिखे थे।
बस सरकमस्टांसेस चेंज हो गए, सिचुएशन कभी कभी चेंज हो जाती है, वो चेंज हो गई। फिर दिल्ली आई तो दीदी का यही जवाब था कि क्या करोगी, अब बिहार जाओगी, फिर से पैसा लगा के जाओगी, वहां पे फिर एग्जाम दोगी, फिर आओगी, पैसा लगेगा, तो इससे अच्छा है तुम काम सीख लो जो तुम्हें आगे काम आएगा जी। तो मैंने उस टाइम से जो सलून पार्लर का काम है, तो मैंने पार्लर का काम सीखा था। और तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं, तब 25,000 में पार्लर का कोर्स होता था उस टाइम, नॉर्मल सा कोर्स, बहुत हाई फाई भी नहीं। तो मेरे पास वो पैसे भी नहीं थे, तो मैंने 6 महीने फ्री में काम करके, जो सलून है वहाँ पे 6 महीने में फ्री में काम किया था उनके लिए एज अ हेल्परिंग। और फिर वो मुझे काम सिखाते थे, सुबह 10 बजे जाती थी, रात को 9 बजे आती थी। बट मेरा काम इतना अच्छा था, हर फील्ड में मेरा काम बहुत अच्छा रहा है। शायद मैं मेहनती हूँ या ज़रूरत ने बना दिया होगा, मुझे नहीं पता, या मैं खुद ऐसी हूँ। तो मुझे 2 महीने बाद ही मेरी मैम ने मेरे को आने जाने का रेंट पे करना चालू कर दिया था। 1000, मेरी फर्स्ट सैलरी थी 1000 रुपीज़, ऐसा था। चलिए, मेरी कहीं से जर्नी। शुरू तो हुआ एटलीस्ट, मुझे भी लगता है हाँ, कि मेरी शुरुआत वहाँ से मेरा भी हुई है। यही सीन है, मतलब कि काम ज़रूरी है, पैसे मैटर करते हैं, बट ठीक है, पहले काम मिलना शुरू, पैसे डेफिनेटली तो बाई प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा, राइट मैम? तो शुरू होना ज़रूरी है। काम आप करते रहो, पैसे आपके पीछे पीछे आएंगे। आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे दूर जाएगा। जी मैम। वो चीज़ है, मैं काम करती गई और पैसा मेरे पीछे पीछे रहा। जी। और एक चीज़, अगर मान लो अगर कोई नया है जिसको योगा में थोड़ी रुचि है, अगर वो योगा ट्रेनर बनना चाहता हो तो कैसे कर सकता है मैम? कोर्स अभी तो इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइक आप जहाँ पे रहते हो अपने आसपास आप गूगल कीजिए, जैसे मैं दिल्ली में है मुरारजी देसाई, गवर्नमेंट का है, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। तो आप प्राइवेट जाने से अच्छा है, बिकॉज प्राइवेट अभी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, हर कोई बिजनेस में आ गया है। जी। और योगा मतलब कोई भी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, मतलब कहते हैं ना अमीर और गरीब कितना भी उनका, तो वो हर कोई करना चाह रहा है, अभी हर कोई कोर्स कर रहा है। तो आप ये मत देखो कि अगर वो 60,000 का कोर्स है तो वही अच्छा होगा, और गवर्नमेंट का 6,000 का है तो वो बुरा होगा। आप गवर्नमेंट में ज़्यादा अच्छे से आपको सिखाया जाता है। तो आप कोशिश करो, सर्च करो कि आपके आसपास गवर्नमेंट का कौन सा पास में है। अब है कि ऑप्शन ही नहीं है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, ये सबके लिए है कि हम उस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट या नहीं है, योगा कोर्स नहीं होता है, और आप प्राइवेट करना चाहते हो और आपके पास पैसा है, तो फिर आप वो भी कीजिए, प्राइवेट भी कीजिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अच्छा। और अभी जैसे बेस ऋषिकेश से हर कोई कर रहा है, फॉरेन से आके सब ऋषिकेश में रहते हैं, 1 महीना 2 महीने 6 महीने ऋषिकेश में मेजरली कोर्स होता है। तो अगर आप वहाँ पे जाके रह सकते हो तो वो और अच्छा है। वहाँ पे आप वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, हाँ, वातावरण, जी। मतलब फ्रेश एयर और समुंदर, ये सब, और सिखाया भी बहुत अच्छे से जाता है। वो है ही पूरा सब, हर जगह आपको योगा करते हुए आपको स्टूडेंट ही दिखेंगे ऐसे। तो आप अगर ऋषिकेश जा सकते हो तो मैं बोलूँगी वहाँ से सीखो। और बेस्ट जैसे बिहार मुंगेर में है योगा का सबसे बड़ा, योगा तो बिहार से ही आया है। योगा बिहार से ही है? हाँ, तो मुंगेर में उनका है। अब गूगल करोगे ना, ये सब थोड़ा पढ़ोगे, पतंजलि जो योगा है, पतंजलि ये रामदेव वाला नहीं, पतंजलि ये तो इन्होंने पतंजलि नाम इनका, रामदेव का अलग है। पतंजलि योगा है जो बिहार से आया है। आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा, मुंगेर में है उनका बिहार का, जो सबसे, मुझे नाम अभी याद नहीं है, बट आया बिहार से ही है योगा का जो शुरुआत हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। योगा एक्चुअली नाम भी नहीं है, अगर आपको पता हो तो। हमारे हिंदी में और हमारे संस्कृत में योग है एक्चुअली। हाँ, योग बिल्कुल, योग है, लेकिन इसे योगा लोगों ने कहना शुरू कर दिया बिकॉज ये लफ्ज, मतलब फॉरेनर जो होते हैं उन्होंने योगा बोलना शुरू किया। क्योंकि योग क्या है ना, योग व्यायाम और मतलब ये एक तरीके से यूनियन है। इसका मतलब क्या है, जुड़ना। जी। तो जुड़ना आपको आपसे जोड़ता है। योगा मतलब यूनियन, यूनियन मतलब कि जोड़ना। चाहे आप यूनियन, हम लोगों के यूनियन बनाते हैं, तो ये जो आपके शरीर की जो अलाइनमेंट है वो उनको जोड़ता है, आप ही से आपको मिलाता है। जो आप भटक चुके हो, लाइक आपको पता ही नहीं, मैं जिम में इतना कर रहा हूँ, मैं जिम भी करती हूँ, मैं किसी की वो सब भी करती हूँ, बट वो सब करके वो आपको शांति, अंदर की शांति नहीं मिलेगी। आपने मसल मास तो बना लिए, बहुत आपने बॉडी बना ली और बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन इनर का क्या, आप फील क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग का क्या,
मतलब आप थोड़े से आपने चले और नीचे आपको बैठने के लिए आपने बहुत अच्छा बॉडी बिल्डअप बना लिया, हाँ। और आप सर्कमस्टांसेस आ गए आपको नीचे बैठो, आप नीचे बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसी बॉडी का? क्या फायदा एग्जैक्टली। ठीक है। वैसे दिखते हैं मतलब बॉडी के लिए बट फिट नहीं है एक्चुअली मैम। हाँ, तो आप अंदर से फिट नहीं हो तो आप जिम करो, बॉडी बनाओ, लेकिन आप अंदर से फिट रहो कि आपको कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है। आप कहीं रोड पे जा रहे हो, आपको धक्का लगा, आप गिर गए, आप खुद को उठा ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे फिटनेस का क्या फायदा जब आप खुद से खुद को नहीं उठा पा रहे हो? ये सब चीज आपको योगा से मिलेगा। जी जी मैम, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। आपकी पर्सनल लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, मतलब जैसा अभी आपने बताया टफ भी है, बट उसको आपने कैसे इतने अच्छे हाँ, से मेरी पर्सनल लाइफ बहुत टफ रही है, लेकिन उनको मैंने टफ लिया नहीं है। ये माइंडसेट आपको बहुत अच्छा है, और जी, जो बिल्कुल। भी आप वीडियो देखेंगे ना वो सच में बहुत इंस्पायर होंगे इस चीज़ से, बिकॉज जब मैं चाहती हूँ लोग हो हाँ मुझे सुन के कुछ तो इंस्पायर। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपकी मैं जो जानता हूँ बिल्कुल इजी नहीं है मैम, देखा जाए तो एक सिंगल मदर होना, फिर भी इतनी अच्छे से उन सारी चीज़ों को संभालना इजी नहीं है, बट जैसे आपने उसे संभाला है वो चीज़ सच में मतलब हर चीज तारीफ किया, है। लाइक बेबी छोटा था और सब, मुझे उस टाइम अगर मैं बोलूं टफ की अगर मैं बात करूं तो टफ मोटे मोटे शब्दों में अगर बोलती हूँ तो उस वक्त मुझे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। ठीक है, जब मेरा बेबी छोटा था या जब मैं प्रेग्नेंट थी या जब मैंने डिलीवरी किया तब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी। ठीक है, सब दूर थे और जो पास थे तो वो किसी न किसी वजह से आ नहीं पाए थे, तो उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी, तो वो सारे टाइम मैंने अकेले ही किया है। और उस वक्त जो समाज बोलते हैं ना कि समाज हमें जीने नहीं देता, समाज कुछ ये नहीं करता, उस वक्त मेरे साथ वो सारे समाज ही थे जब मेरे अपने नहीं थे, वो अननोन फ्रेंड्स ही थे जिनको हम बोलते हैं कि दोस्त कुछ नहीं करता, और दोस्त तो अभी सोशल मीडिया दोस्त के मायने ही डिफरेंट है, बट वो उस बस टाइम काउंटिंग है मैम, सोशल मीडिया बस काउंटिंग वाले उस टाइम मेरे अपने नहीं थे, लेकिन जहाँ पे मैं जो आसपास जो मेरे लोग थे वही मेरे अपने थे, उन्होंने ही मेरे, वही समाज, उन्हीं लोगों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने सपोर्ट किया हर सिचुएशन में। क्योंकि अगर मुझे डॉक्टर के पास जाना है और मैं अगर बेहोश हो गई हूँ वहाँ पे, तो मेरे पड़ोसी या जो मेरे रूममेट तो नहीं बोलूँगी, पड़ोसी होते थे उस वक्त मेरे पास, तो उन्हीं लोगों ने साथ दिया ना, तब तो अपने नहीं थे, तो वो तो उसी समाज में से है ना। वो चाहते तो मुझे मरने दे सकते थे, वो चाहते तो मुझे छोड़ देते कि ये तो सिंगल मदर है और मतलब क्या ही फायदा मिलेगा मेरे को इनसे, है ना, इनका हेल्प करके। तो उस टाइम तो वही समाज तो मेरे साथ थे, जी चाहे उनका छोटा सा ही हेल्प है, लेकिन समाज ने मेरे को लात नहीं मारा, तो समाज की गलती नहीं है, सब हमारी गलती है। यस यस मैम, अग्री। तो अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक मैं जानना चाहूँगा। अभी जो आपके बेटे हैं जी वो संघर्ष तो आपके जानते ही होंगे। हाँ, छोटा था तो बहुत ज़्यादा उनको संघर्ष मैंने उनको फील नहीं होने दिया था, क्योंकि मैंने अपने बचपन से संघर्ष किया, तो मुझे हमेशा ये था कि जो मैंने फेस किया वो कोई और ना करे, फिर तो वो मेरा बेटा है। मतलब जो मेरे स्टाफ थे, पार्लर में काम करने वाली लड़कियां, मैंने उसके साथ भी कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, उनको ऐसे ट्रीट नहीं किया कि तुम मेरे साथ काम करती हो, क्योंकि मैंने हेल्परिंग से काम सीखा था। तो हमेशा मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा और ये किया, वो किया मैंने कि आपने मेरे साथ गलत किया है और मुझे वो चीज़ बुरा लगा है, तो मैं आपको जवाब तो नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरा टाइम था। कहीं ना कहीं तो मैंने आपसे सीखा है ना, वो सीख के मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं किसी सामने वाले के साथ वैसा बिहेव नहीं करूंगी कि जो मैंने फील किया वो कोई और फील करे जी। इतना। तो वही मैंने अपने बेटे को ऐसा कुछ उसको फील नहीं होने दिया। तब तक तो मैं बहुत अच्छा अपना जब पार्लर खोला तो काफ़ी अच्छा अर्न कर रही थी। उनकी लाइफ तो बहुत मज़े में गई है मेरे बेटे की। उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं देखा है ऐसे। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। जी। आपकी पर्सनल लाइफ हमने जान लिया, राजनीति में चलते हैं थोड़ा सा। ओह, राजनीति मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है राजनीति का, बट ठीक है आप पूछिए। किसी का नाम मत पूछिएगा, नहीं तो वो किसी एक्टर वाला सीन था ना कि इनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता कौन है। ठीक है, मुझे पता है मेरा प्रधानमंत्री कौन है। चलिए ठीक है मैम। तो बिहार जो है, बिहार को जानती है ना, क्योंकि आपने रहा तो है ऑलमोस्ट। बस छोटी थी ना मैं, 15-16 साल की थी तब, कहाँ इतना, तब लालू यादव थे मेरे टाइम पे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि अब कौन है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, बट जी। बिहार के बारे में अगर जानना चाहें तो हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं भी पूछ रहा हूँ बिहार मतलब कैसा, अभी भी गरीबी है मैम वहाँ पे, पता। और फीमेल्स के लिए मैं बात करूँ, वहाँ की फीमेल्स, उनका अभी भी माइंडसेट है
ऐसा शायद उनकी फैमिली की वजह से है, नहीं ओपन अप होते आपने देते। क्या सुना है बिहार के बारे में? बिहार आप में- क्लियर पूछिए तो मैं आपको क्लियर जवाब दे पाऊंगी। बिल्कुल, मैंने यही सुना है कि वहाँ पे आज भी फैमिलीज ऐसे हैं जहाँ पे फीमेल को उतना इक्वलिटी नहीं मिलती है, उनको फ्रीडम भी नहीं मिलता है फ्रीडम लाइक किस सेंस में, कैसा फ्रीडम चाहिए कि वहाँ आप कहीं ट्रेवल करो, कहीं जो बनना चाहते हो बन सको। नहीं, उनका भी अभी ये माइंड सेट होता है कि ठीक है, भारत तेरा जो भी पढ़ लिया, अपने शादी वादी करते हैं, घर बसाओ, ऐसा हाँ, है अभी। अभी का तो नहीं पता क्योंकि मुझे 25 साल हो गए बिहार जाए हुए, बट मेरी दीदी लोग जाती है तो वो लोग बोलते हैं कि डेवलप हो चुका है, पहले जैसा नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जब मैं छोटी थी और तब की अगर मैं बात करूं तो सच में मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, बनिया फैमिली से हूँ। तो हम लोगों को, मुझे घर से निकलने क्या किसी को अलाउ नहीं था कि मैं दरवाजे तक भी जाऊं, है ना। घर आंगन में ही रहना है, तब तो बड़े बड़े घर होते थे और आंगन बहुत बड़ा होता था, ये सब चीज। तो कोई अगर नाचने वाला भी अगर रोड पे आया और कोई आ भी गया तो हम देखने जाए, होते ना बच्चे हैं चले जाएं, तो हमें रोक दिया जाता था कि नहीं बाहर नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे है ना, लड़की हो तो तुम नहीं जाओगी भीड़ में, ऐसा होता था। और अर्ली एज में मैरिज, जो कि बिहार का, मुझे नहीं पता कि अभी भी अगर सेम है तो मैं चाहूंगी कि मैं कभी तो ऐसा कुछ मैं कर पाऊँ कि ये चीज़ अगर मैं चेंज कर पाऊँ, मुझे नहीं पता। बट उस टाइम मुझे बहुत था कि मैं ये चीज़ बदलना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो 18 साल से पहले आप बाल शादी विवाह नहीं कर का है। सकते, ये गवर्नमेंट का रूल रूल है, हाँ। लेकिन उसको कोई मानता नहीं है वहाँ पे। अग्री करता हूँ। ठीक है, और अभी है कि नहीं नहीं पता, सच में बोल रही नहीं पता, लेकिन तब था 15-15 साल में, 14 साल में, 16 साल में शादी हो रही है वहाँ पे, और अच्छे अच्छे फैमिली के लोगों से हो रही है। ठीक है, तो वो तो मतलब 18 से पहले तो वो माँ बन जा रही हैं, उसके बाद तो वो क्या ही करेंगे, उनका क्या ही लाइफ है। अब बाद में अगर हस्बैंड बहुत अच्छा निकला तो वो क्या करेगा, बस उनके कपड़े और खाना पीना रहन सहन ये अच्छा हो जाएगा, बाकी क्या अच्छा होगा लड़कियों के लिए वहाँ पे। शायद होपफुली ये सब अभी ना हो, कह नहीं सकते मैम। नहीं तो आप लोग अगर रखते हैं तो देखेंगे, और बाकी जब मैं बिहार जाऊंगी तब मैं बताऊंगी अभी क्या है। और लड़कियों के लिए मतलब जैसे एक होता है कि लड़के कुछ भी गलती करते हैं, ठीक है, उनको उतना दंड नहीं मिलता है। लड़कों को, हाँ, लड़की और लड़कियों का वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज तो पूरे हमारे भारत देश में है, हाँ, सिर्फ बिहार को नहीं बिहार, लेंगे, वो भारत में। ठीक है, पूरे भारत देश में है, कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। अब हम शहर आके लोग, जब से लड़कियां बाहर निकलने लग गई हैं, कमाने लग गई हैं, उनको पता चला कि अपनी अहमियत वो जान पाई हैं, तो लड़कों का थोड़ा सा, या पेरेंट्स का या माँ बाप का, भाई बहन का थोड़ा सा मुंह बंद हुआ है। अदरवाइज वो सब सिर्फ दबाना ही जानते हैं, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ। तो लड़कियों को कोई भी आपको भाई या बाप बोले ना बोले कि आप, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो वो हेल्दी माइंडसेट के, वो तो आपको बोलेंगे, लेकिन उनका क्या, आप नीचे जाओ, गरीब लोगों के उसमें जाओ या विलेज एरिया में जाओ, उन लोगों का क्या, जिनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अभी मोबाइल सबके हाथ में है। तो अगर आप देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, बिहार वाले भी, तो अपने आप को किसी भी उसमें फील्ड में खुद को एजुकेट करो। आप सिलाई सीखो, आप पार्लर का काम सीखो, आप कुछ भी करो, मेहनत करो, काम करो, खुद को पढ़ाओ और खुद को बनाओ, 2 पैसा कमाओ, जी, है ना। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी हाँ, है। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। वो हर किसी 2 के- पैसा कमाओ, उससे आप अपना अच्छा काम खोल सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, अच्छी जगह फिर अपना पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ाई कर सकते हो अपने पैसों से, आप किसी के पैसों पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि माँ बाप पढ़ा नहीं रहे। ओके मैम, ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट पूछना चाहूँगा कि अभी जो इंडिया में, मैं पर्टिकुलर इंडिया के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडिया में कई सारे ऐसे केसेस आते हैं फीमेल जहाँ पे सेफ़ नहीं है, जैसे रेप्स के काउंट अगर आप देखा जाए तो कई सारे अभी रिसेंटली केसेस हुए हैं, उनका कुछ निष्कर्ष भी अभी तक नहीं निकला कि उनके जो जिन्होंने किया था उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या। और मान लीजिए जेल भी चले गए तो क्या उन सारे केस के लिए बस जेल एनफ है? नहीं, देखो, जो रेप के केसेस होते हैं, कहीं ना कुछ लोग तो सच में जो रेप करते हैं वो Yes. देखो, आप समझ जाओगे कि उनकी मेंटालिटी और वो मेंटल स्टेटस उनका ठीक है ही नहीं, है ना। कहते हैं ना कि रावण की प्रवृत्ति के भी तो लोग हैं ना हमारे देश, इस दुनिया में, बिल्कुल, है ना। जब राम है तो रावण भी है जी। तो जो उस प्रवृत्ति के कहीं ना कहीं 1-2 लोग तो हैं, तो आपको उनसे बचना है।
उनसे बचना है तो कोई भी लड़की को पहले तो खुद ही सक्षम होना पड़ेगा। आप कॉन्फिडेंट रहो, आप अवेयर रहो, आप लाइक मार्शल आर्ट सीखो, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब खुद को सेफ करना आपको आना चाहिए। आप दिमागी तौर से बिल्कुल स्ट्रांग रहो कि आप रात को जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो और किस एरिया में आप जा रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको पता हो। उन सब सावधानी के बावजूद भी अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आप इतने स्ट्रांग रहो कि आप सामने वाला का मुंह नोच सको। यस यस। ठीक है, आप वहाँ पे छुई मुई कोई आपको बचाने नहीं आएगा, छुई मुई। और इतना ही कुछ नहीं करना है यार। हर लड़कियों के हाथ में नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, जो भी आपके पास है कुछ आप कैरी भी मत करो कि मैं अभी तो बहुत हो गया कि आप स्प्रे कैरी करो, चाकू छुरी कुछ नहीं भी है ना आपके पास, आप अपने पास हो। बस आप उस वक्त सोच लो किसी की आंखें फोड़ देनी है। अगर उस वर्स्ट सिचुएशन में आप फंस गए हो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे आप तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तो मैं एक सेकंड नहीं सोचूंगी, मैं आपका मुंह नोच लूंगी और मैं भाग जाऊंगी वहां से। तो ये चीज चाहिए, ये कॉन्फिडेंस हर लड़की को होना चाहिए, हर वुमेन को, हर एज ग्रुप को। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के साथ रेप हो रहा है, बूढ़ों के साथ रेप हो रहा है, जी जी, है ना। तो हर एज ग्रुप को ये होना चाहिए कि कुछ ना आता हो ना, आपको मुंह नोचना आना चाहिए, आंखें फोड़ दो। जो आपके पास आसपास मिले, पेन मिले, कुछ मिले, नाखून भी नहीं है ना, मैं तो कर दूंगी। मतलब कि अगर मैं मरूंगी तो तेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो वाली बात है, मार दो। जी मैम। तो एक बार गवर्नमेंट के लिए मैं पूछना चाहूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके क्या कर सकती है, और क्योंकि हालांकि अपनी तो ज़रूरी है कि सारी लड़कियां सक्षम हो। देखिए, गवर्नमेंट हमारे इंडिया में वो जो कर रहे हैं ना, वो अच्छा कर रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। बाकी मुझे इस चीज के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है कि आपको किस फील्ड में चाहिए। गवर्नमेंट हर घर थोड़ी जा सकती है यार, हर लड़की को थोड़ी बचाने आ सकती है। आप ये सोचो, लोग गवर्नमेंट करते रहते हैं कि लाइक सफाई नहीं है यहाँ की, गवर्नमेंट ऐसी है, ठीक है। और रेप हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हर घर में गवर्नमेंट कैसे पहुंचेगी? आप अपने अपनी कॉलोनी से तो निकलो। आप सब कोई आप वो कर रहे हो, सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, गवर्नमेंट के कोस रहे हो, आप अपने घर से तो निकलते नहीं हो कूड़ा फेंकने, ठीक है। आपके नीचे कोई फाइट कर रहा होता है तो आप उनको तो जाके आप समझाते नहीं हो, बोलते नहीं हो आप। तो जब हर इंसान अपने घर में गवर्नमेंट है, हर इंसान अपने कॉलोनी में गवर्नमेंट है, अगर हर इंसान, हर पब्लिक ये चीज ले ले, ठीक है। आप इंडिया से बाहर जाओ तो वो अगर पेट को ले जाते हैं तो वो अगर पॉटी करेंगे तो वहां पे उठा लेंगे, लेकिन आप यहाँ पे घुमाने ले जाएंगे, वो पॉटी करेंगे नहीं उठाएंगे। हाँ। वो वहां जाके बोलेंगे देखो यहाँ की गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, कितना, जबकि वो काम आप खुद ही कर रहे हो, गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है। और यहाँ पे आके आप खुद ही गंदी करते हो और अपने गवर्नमेंट को गंदा बोलते हो। गवर्नमेंट तो आती जाती रहेगी, कल कोई और थी, आज कोई और है, कल कोई और होगा, लेकिन देश तभी तो बदलेगा जब हम अपने घर के, हाँ, तो वो हमारा काम, हर कोई अपना अपना काम करे, तभी देश बदलेगा। बस 100 बात की एक बात है। सही जवाब दिया मैम आपने, सच में, मतलब सच में इतना कॉन्फिडेंट और इतना सही सटीक जवाब है एकदम से कि सच में गवर्नमेंट नहीं आएगी, चाहे पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचेगी मैम, बताइए आप। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब देखो आप फंस गए किसी सिचुएशन में। मैंने बोला कि मैं सब तरीके जानती हूँ, फिर भी मेरे पास समटाइम्स मेरे पास कुछ नहीं है और मैं ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में फंस गई, तो मैं तो अगर मैंने फोन उठाया, आपसे फोन छीन ली, तो पुलिस को तो पता ही नहीं कि आप कहाँ फंसे हो। तो उस टाइम कौन क्या करेगा आपके साथ, बताओ। आप खुद अपना सेव करोगे ना, अपने आप को खुद बचाओगे ना। सरकार और पुलिस, आपकी फैमिली तो बाद में आएगी। तो सबसे पहले खुद को सक्षम करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। खुद को, आप चाहते हैं साफ सफाई, तो अपने घर को साफ कीजिए, अपने कॉलोनी को साफ कीजिए, आप अपना एक स्टेप लीजिए। जी मैम, जैसे लड़कियों को बहुत से लोग डोमिनेट करते हैं कि मतलब कि यार ये लड़की है, बट देखा जाए तो हमारे जो स्पिरिचुअल में देखा जाए देवियां हैं, काली को जानती होंगी, चंडी को जानती होंगी आप, ठीक। इनमें ऑलरेडी एक एनर्जी है कि ये फाइट कर सकती हैं। जो लोग डोमिनेट करते हैं तो आपको उनको इम्पोर्टेंस ही क्यों देना ना, आप अपना काम करो ना जी, ठीक है। ये वही समाज है जो लड़कियों को पूछती भी है और वही समाज भी है कि बोलती है कि तुम तो लड़की हो जी। ठीक है, तुम्हारा तो नहीं, बच्चियों का माता जी का स्वरूप, हाँ, लड़की किसी घर में पैदा कि तुम्हारा काम है, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितने भी बड़े ऑफिसर क्यों ना हो।
तो मुझे उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना है, अगर देसी बात मैं बोलूँ तो। जी जी। तो आप अपना काम कीजिए। मेरा यही है कि जो भी लड़की, अगर मुझे खाना बनाना अगर मुझे पसंद है तो मैं खाना भी बनाऊंगी, वो मुझे अच्छा लगता है, बट किसी के दबाव में नहीं बनाऊंगी। जी जी, चॉइस है अपनी, वो मेरी चॉइस है। और अगर मैं सक्षम हूँ, मैं पे कर सकती हूँ तो मैं मेड रख सकती हूँ, और अगर मैं मेड नहीं रख सकती हूँ तो मैं खुद बना रही हूँ। इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझे डोमिनेट किया जा रहा है, मैं तो लड़की हूँ, मुझे बनाना ही पड़ेगा, तो ये फेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं इस कैपेबल अभी नहीं हूँ कि मैं एक मेड हायर कर सकूँ। ठीक है, अभी तो मैं चलो सिंगल मदर हूँ, तो मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। मैं एज अ फैमिली की अगर बात करती हूँ, जिनकी पूरी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, सास ससुर है, बच्चे हैं, नॉर्मल एक फैमिली में इतने लोग तो होते हैं, है ना। बाकी बड़ी फैमिली तो छोड़ देते हैं। अब उनमें भी जो लड़कियां बाहर जाती हैं, ठीक है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही हैं, फिर घर आके वो बच्चे भी देख रही हैं, तो वो अपनी खुशी से आके अपने बच्चे को देख रही है ना, उनको भी तो प्यार मिल रहा है ना। ठीक है, अगर आपके इन लॉज, आप बोलते हैं कि मेरे इन लॉज अच्छे नहीं है, वो ताने मारते हैं, कुछ है, तो वो सबको उस लड़की को खुद ही डील करना पड़ेगा, है ना। और आपके जो हस्बैंड है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। दोनों, मतलब कोई भी रिलेशन दो लोगों के दो लोगों की समझदारी, हाँ, समझदारी से ही बनती है। ठीक है, और इन एनी केस अगर आपकी नहीं अच्छी है, नहीं बनती है, लाइक आपके हस्बैंड से भी नहीं बन रही है, आपके सास ससुर से भी नहीं बन रही है, और आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप बहुत अर्न भी कर रहे हो, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। मैं शुरू से लेडीज के बीच में रही हूँ, मेरे पास हर टाइप की लेडीज की मैंने स्टोरी सुनी है। ठीक है, बहुत एजुकेटेड है, बच्चे हो गए हैं, फिर जॉब छोड़ दिया, अब लेकिन काम भी कर रही है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने लिए आवाज उठा सके। तो मैं उन लेडीज, तो पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने BA MA मास्टर कर लिया और आपने लाइफ की तो एक्सपीरियंस की ही नहीं, तो वो लोग फंसे हुए ना, फिर 7 साल 8 साल एक रॉन्ग रिलेशन में बिता रहे हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो लोग भी मर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गांव की ही लड़कियां मर रही है? शहर में ज्यादा मर रहे हैं, इस मेंटल स्ट्रेस से मर रहे हैं शहर में, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से माँ बाप ने सिर्फ पढ़ाने के लिए भेज दिया, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस तो उन्होंने किया ही नहीं, फैमिली का एक्सपीरियंस किया ही नहीं। उसके बाद वो सेटल हो गई, शादी हो गया, सेटल हो गई, तो जब बच्चे फैमिली में रहे ही नहीं, फैमिली का एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं, है ना, कैसे उनसे निकला जाता है, आप फैमिली को हैंडल कैसे करते हैं। एकदम से शादी हो गई, शादी में आपको उनको फैमिली मिल गई, सास ससुर हस्बैंड बच्चे, अब तो पागल हो गई, कुछ है ही नहीं, डिप्रेशन में चली गई वो। तो अब क्या, फिर क्या ऑप्शन बचता है? फिर आ जाते हैं लास्ट वही डिवोर्स। तो डिवोर्स भी अच्छा है, डिवोर्स बुरा नहीं है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखता तो आप साइड ले लो, डिवोर्स, म्यूचुअल पे डिवोर्स ले लो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डिवोर्स करके एलिमनी लेना जरूरी है क्या, और ये सही है क्या? डिपेंड करता है। देखो, अगर मान लो कि आपके साथ टॉर्चर हुआ, आपने अपनी पूरी 8 साल 10 साल किसी को दिए अपनी जिंदगी के, ठीक है, और आप अच्छे फैमिली में, आपके हस्बैंड अच्छे कमाते हैं, ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है एक लड़के की, और वो पे कर, आपके रहने ना रहने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो वो आपके साथ मिसबिहेव या आपके ऊपर जो भी ऐसे अत्याचार वो नहीं करते। तो अगर आप दे सकते हैं तो वहां पे लेना चाहिए, क्यों छोड़ेगी लड़की एलिमनी? ठीक है, बट कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ फीमेल अब इस चीज का मिसयूज भी कर रही है। एग्जैक्टली मैम, पॉइंट यही था मेरा। तो वो नहीं बनता है, वो गवर्नमेंट को भी मुझे नहीं लगता है कि इस चीज का साथ देना चाहिए। अगर लड़की इंडिपेंडेंट है, खुद तुम कमा सकती हो, और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो किस बात की एलिमनी? तुम खुद अपनी उससे डिवोर्स लेके अलग रहना चाहती हो, तुम खुश रहना चाहती हो, बिकॉज तुम्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है। ठीक है, तुम्हें आजाद रहना है। लाइक शादी का मतलब ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फैमिली का एक्चुअली, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका, चाहे आप हस्बैंड वाइफ बच्चा है तो भी तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फ्रीडम ये है कि उनको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वो फ्रीडम है। तो फिर उनके लिए तुम किसी और के पैसे पे क्यों तुमको फ्रीडम चाहिए ना? आप मेहनत करो, खुद जाओ, खुद कमाओ और फ्रीडम में जियो, वहां पे तो नहीं बनता कोई भी एलिमनी। मुझे नहीं लगता लड़कियों को इसके लिए कुछ करना चाहिए, मांगना भी चाहिए, बहुत शर्म की बात है।
आप अपने पैर पे खड़े हो, पढ़े लिखे हो, काम करो, और नहीं भी पढ़े लिखे हो तो भी काम है। मैं भी तो आगे बढ़ी हूँ बिना किसी एक पैसे की मदद से, 1 रुपए की। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, किसी के उससे नहीं आई हूँ, मैं तो खुद से किया है। दिमाग में सोच रखा था कि हर काम करूंगी लेकिन किसी के मांगने नहीं जाऊंगी। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अभी तो शहर में रह रहे हो, सब कुछ है, कनेक्टिविटी है, घर से निकलो बस मिल जाती है, रिक्शा मिल जाता है, और हर टाइप का काम है, घर बैठे करो, बाहर निकलो, हर चीज है। लेकिन मैम जितना सुविधा मिल रहा है ना आपकी जनरेशन को, अब लोगों को, वो उतने ही वीक होते जा रहे हैं। मेंटली वीक है ना, वही तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि मेंटल फिटनेस, मेंटल स्ट्रांग, वो स्ट्रांग करना है अभी लोगों को। वो मेंटली वीक है, हर कोई वीक है अभी। शहर में जितनी अवेलेबिलिटी होती जा रही है और दिमाग खराब होता जा रहा है, मेंटली वीक होते जा रहे हैं, तो उस पे काम करना है हमारे। चाहे सरकार कह लो, चाहे समाज कह लो, हर किसी को अपने आसपास, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार को मेंटली स्ट्रांग करना है हर सिचुएशन में। यस बहुत, मतलब मुझे आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत सही लग रहा है, क्योंकि आप जो पर्सनालिटी है ना, क्लियर कट टू कट, सीधे बात, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लग रहा है। देखो, मैं विदाउट फिल्टर बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आपके ऑडियंस को मेरी बात कितनी अच्छी लगेगी या कितनी बुरी लगेगी, लेकिन मैं खुली किताब हूँ। जो बोल रही हूँ उसमें 1 पैसा भी कहानी नहीं है, और अभी तो मेरी स्टोरी मैंने आपको बताई ही नहीं है, मैं जस्ट एक जर्नी बता रही हूँ। यस मैम, यस। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ेंगे स्पिरिचुअल की तरफ। बिल्कुल, Yes. बोलिए। तो क्या कैसे, क्या करती हैं आप? पूजा पाठ करती हैं, कोई उपवास वगैरह रखती हैं? कैसे सुकून कैसे मिलता है? स्पिरिचुअल तो हूँ मैं, क्योंकि बिहार में तो बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह छठ होता पूजा है। है, बहुत छठ पूजा तो बहुत बड़ा पूजा है, वो बड़े लोग करते हैं, तो वो बड़े लोग ही करते हैं। लाइक हाँ, बच्चे लोग नहीं कर सकते हैं, बहुत हाँ, बड़ा वो मुझे पूजा पता, होता है। बट आपके घर में तो होता होगा ना? हाँ, वही। बड़े लोग इन द सेंस कि जो married अमीर होते लोग नहीं, हाँ, मैरिड लोग, Married, लाइक हाँ। मम्मी, हाँ। और एक परिवार है बड़ा, जैसे चाचा, ताऊ, चाची, तो उसमें से कोई एक फैमिली कर रही है। बड़ी मम्मी, जैसे मेरे घर पे मेरी बड़ी मम्मी करती थी, तो मेरी मम्मी भी नहीं करती थी। जब वो बहुत ज्यादा उनकी एज बढ़ गई, तो वो एक दूसरे के हाथ सौंपा जाता है अपने नीचे के उसको। तो वो छठ पूजा ऐसा है, वो सौंपते हैं एक दूसरे को। तो बड़ी मम्मी ने सपोज मेरी मम्मी को दे के गई, और मेरी मम्मी मेरी बहू को दे के जाएगी, तो तब तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती रहती है जी। और वैसे भी तो बहुत सारे पूजा, मतलब हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है बिहार में। अपने व्रत होता है, हाँ, हमारे हिंदू रिलीजन में ये बहुत है, मतलब हाँ, स्पिरिचुअल थिंग्स बहुत होती हैं। बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही मैंने इस चीज को एंजॉय किया था। मुझे याद है, एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मेरी बुआ थी, तो सत्संग वगैरह भी बहुत होते हैं, हाँ, ठीक है, बिहार में पंडाल होते हैं, पंडाल चलते हैं, बाहर से दूर दूर से पंडित जी वगैरह आते हैं, बहुत लाखों के लोग उसमें होता है। हाँ, ऐसे तो मेरी बुआ, तो मुझे याद है कि वो सत्संग भी जाती थी ना, मुझे लेके जाती थी, शायद मैं बैठ के सुनती थी और मैं मजे लेती थी, एंजॉय करती थी उस चीज को। तो बचपन से ही है स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ, शायद मेरा दिल साफ है और मैं इंजॉय करती हूँ चीजों को, भगवान को भी मानती हूँ, सब चीज है। मुझे लगता है कि दुनिया में सब कुछ है, सबको अगर साफ दिल से अगर मानो तो सब कुछ है। तो यही मेरा स्पिरिचुअल यही है कि दिल साफ रखो, किसी का बुरा मत करो, किसी का नुकसान मत करो, जिससे आप अपने नजर में गिर जाओ। ओके मैम, उपवास वगैरह रखते हो आप कोई? कभी कभार, जैसे मैं शिवरात्रि का फास्ट रखती हूँ, साल में 1 बार। ज्यादा फास्ट नहीं होता मेरे से, बहुत काम है। सारा दिन योगा क्लास लेना पड़ता है, तो फिर मैं ही बेहोश रहूंगी। ऐसा रहता है स्पिरिचुअल का। लेकिन मैं हूँ स्पिरिचुअल, मैं मानती हूँ, बिलीव करती हूँ गॉड पे, क्योंकि जब कोई नहीं था ना साथ में, तो भगवान मेरे साथ था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मेरे को अच्छे अच्छे लोग मिले हर जगह। घर तो मैं जहाँ पे मैं पैदा हुई वो तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया। फिर मैं जब शहर आई, शहर में, और अभी मुंबई में भी हूँ, तो कहीं ना कहीं भगवान ही है जो मुझे अच्छे लोगों से मिला है। मेरा आप अभी तक का यकीन नहीं मानोगे, कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हाँ मैम। कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है कि मैं बोलूँ कि मेरे साथ किसी ने लाइक जबरदस्ती कर लिया। बैड एक्सपीरियंस यही होता है ना, जबरदस्त मिसबिहेव कर लिया हो। और छोटा मोटा तो ये तो हम लोग ऐसे, हम भाई बहन में लड़ाई नहीं करते क्या, ऐसे तो फ्रेंड्स में भी होते हैं चीजें, तो उसको तो मैं बड़ी चीज नहीं मानती। लेकिन कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ ऊपर वाले की वजह से। उन्होंने मेरे को हर बार गिराया है, हर बार निकाला भी उन्होंने ही है। जी जी मैम। तो और मतलब रामायण वगैरह जानते हो? रामायण, महाभारत मेरे, देखो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे घर पे जो महाभारत की बुक थी वो मेरे पापा 12 साल पढ़े हैं।
पढ़ते थे डेली दरवाजे पे, और करीब 10 से 20 लोग आके एवरी ट्यूसडे को मंगलवार का फास्ट करते थे। और बचपन से मैंने अपने पापा को ही देखा है, तो इतनी बड़ी महाभारत की बुक है, अभी भी मेरे घर पे होगी, ठीक है। और वो पढ़ते थे 12 साल। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई उसके बाद मेरे पापा ने छोड़ा वो चीज़। तो मैंने अपने पापा को देखा है बचपन से, हम सब भाई बहन और मेरे पड़ोस के सारे लोग आके सुनते थे महाभारत। तो बचपन की याद है। अगर आप डिटेल में अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मुझे याद नहीं है और मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इतनी नहीं हूँ कि बिकॉज शायद टाइम कह लीजिए और इंटरेस्ट कह लीजिए, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है उन सब चीज़ों में घुसने की, ये रह गया। लेकिन मेरे ब्लड में है, हाँ, मेरे ब्लड में है, हाँ मेरे ब्लड में है वो सब चीज़ें है। तो कैसे, मतलब आप एनर्जी को कैसे कनेक्ट करते हो, जो भगवान की एनर्जी है कैसे कनेक्ट करते हो आप? एनर्जी तो हमारे अंदर ही है ना। अब बट कनेक्शन बनाना जरूरी है, बिकॉज बनता नहीं है कनेक्शन। अब आप इतनी देर से मेरे से बात कर रहे हो, आपने क्या एनर्जी फील करी मेरे से? बैड एनर्जी तो नहीं फील करी है, ठीक है। तो जो एनर्जी है, अब मेरा दिल साफ है, मैंने अभी तक किसी का गलत नहीं किया, मैंने मेहनत बहुत किया है, स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन उस स्ट्रगल से मैंने नेगेटिविटी को छोड़ दिया और हर जगह से जो पॉजिटिव चीज़ मुझे मिली उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। तो अच्छे बुरे आपके सामने हर एज में आते हैं, हर फेस में आते हैं, हर माहौल में आते हैं। तो नेगेटिव को छोड़ दो, पॉजिटिव ले लो और आगे बढ़ो। तो पॉजिटिव अगर आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी। ठीक है। हम मंदिर जाते हैं, अब मंदिर जाते हैं तो ठीक है, उसने 100 रुपए की थाली ली, अब कोई 1000 रुपए की थाली ली, ठीक है। आप सिद्धि विनायक जाओ तो 500 की थाली, बड़ा फूल माला लिया, ठीक है। और कोई 10 रुपए के वो फूल भी बेचते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो अगर मेरे पास 10 रुपए मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, श्रद्धा मैटर करता है, ना कि बड़ा प्रसाद और बड़ा पूजा। लेकिन जो बड़ा ले रहा है वो भी गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ, वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है ना। तो श्रद्धा ना तो 100 रुपए में है ना 1000 रुपए में, वो आपके अंदर है, ठीक है। आपको किसी से कनेक्ट होना है, आपको किसी से कनेक्ट होना है तो बाय हार्ड होना है, ठीक है। किसी चीज़ को किसी लालच से मत जाओ, और आपको वहाँ जाके कुछ मांगना नहीं हो तो सब चीज़ तो उन्हीं का दिया हुआ है ना जी। मांगना क्या है? मांगना ये है कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे निकालो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब निकालना आपको है, ये प्रे करो। मैं जब फंसती हूँ, कई बार मंदिर भी नहीं जाती, मैं अपने घर के जो मेरे भगवान जी है मैं उनसे बात करती हूँ कि लिटरली ऐसा होता है समटाइम्स कि आप बिल्कुल फंस जाते हो, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो चारों तरफ से एक साथ आती है ठीक है। ये कब नोटिस करना, कभी एक तरफ से नहीं आएगी कि एक तरफ से अच्छा आ रहा है और एक तरफ से आपका बुरा आ रहा है। जब फंसोगे ना तो चारों तरफ से फंसोगे, तो उस वक्त कोई काम नहीं आता है। तब हम भगवान, तब लिटरली वो मतलब कि कह लो तो मैं किसी और के साथ पास जाके रोऊंगी, लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाके रोई, अपने फैमिली के पास, तो वो थोड़ी हल निकालेंगे। अगर वो निकालना ही होता तो मैं प्रॉब्लम में क्यों फंसती तो जिन्होंने प्रॉब्लम दिया है तो मैंने उन्हें बोलूँ भाई मैं फंस गई हूँ, अब निकालो, ये सब आपका काम है। अब यकीन नहीं मारोगे, 2-3 दिन में मैं नेक्स्ट डे मैं निकल जाती थी। वाह, मेरे साथ भी बहुत, मतलब गॉड तो है, एनर्जी है। हाँ, और बहुत हम जाते हैं वहाँ पे एंड में, हम शुरू में जाते नहीं है। हमारी ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि जब तक हमें ना रगड़ नहीं लेते ना, सब जगह नाक नहीं मार लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, हम वहाँ पे पहुँचते नहीं है। तो अगर हम पहले ही पहुँच जाए तो हम उतने धक्के शायद ना खाना पड़े, और धक्के फिर भी खाने ही पड़ेंगे। बिना धक्के खाए, बिना स्ट्रगल करे आपको कुछ भी, अगर आपको रेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पीस चाहिए, अब मान लो बोलते हैं पीस, आप कोई काम कर नहीं रहे हो, ठीक है, आप सारा दिन घर में बैठे हो, आपकी फैमिली के पास बहुत पैसा है, एग्जाम्पल, आपके फैमिली के पास बहुत पैसा है और आपको काम करने की तो जरूरत ही नहीं है, आप घर में बैठे हो फिर भी आप डिप्रेशन में हो ठीक है। तो लेकिन आप देखने वाला बोले कि यार इनको क्या टेंशन है? टेंशन तुमने शरीर को तो काम दिया ही नहीं ना, दिमाग को काम दिया ही नहीं, तो डिप्रेशन ही होगा। भाई इतना बड़ा शरीर है,
काम करो, कुछ बाहर का काम नहीं करना है तो घर का काम करो, दिमाग चलाओ, पढ़ाई करो, डांस करो, घर में बाहर भी नहीं निकलना है तुमको तो टीवी चला के डांस कर लो, म्यूजिक चला के काम, अपनी फैमिली को बात करो, गार्डन में जाओ, बच्चों के साथ खेलो, बड़ों के साथ खेलो, कुछ भी करो। तो जब एक्टिव ही नहीं होगे तो शरीर तो मशीन है ना, इसमें इतनी हड्डियां हैं हमारे शरीर में, तुम उसको अब बेड पे लेटे लेटे टीवी देख रहे हो और हेडफोन और लगा के, तो क्या होगा तुम्हारा। तो रखे रखे तो शोरूम में गाड़ी भी खराब हो जाती है, जंग भी लग जाती है उसको। बट एग्जाम्पल मैम। ठीक है, बढ़िया मैम। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आजकल ना मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल से कहीं भी वीडियोस वगैरह आते हैं ना, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, खूब ज्ञानवर्धक बातें करके जाते हैं, और पीछे एक उनका अलग साइड है जहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। तो लगता है कि वो सही है अगर आपने नहीं तो जो जाते हैं उन वो पागल है ना, बेवकूफ है, जाते क्यों है ऐसे महात्मा लोगों के पास। सॉरी मेरा वर्ड मैं वापस ले रही हूँ, बट हैं बेवकूफ है। मैं उनको बोलूंगी कि वो लोग जो ऐसे लोगों पे, देखो वो भी तो इंसान ही है ना, वो भगवान नहीं है। पहली बात तो आप इंसान को भगवान की तरफ पूजना बंद करो, ठीक है। आप मानो बड़ों की कोई किसी के अंदर कोई, सपोज मैं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, आपको मेरे से बात करके अच्छा लग रहा है, आप बात करो ना, बस उतना ही रखो। आप मेरे को पूछने मत लग जाओ कि बस मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, अरे यार वो तो बहुत अच्छा, फिर तो चले जाओगे आप। क्योंकि किसी चीज में एक्सेस होना वो पागलपंती है, वो आपको बुराई की तरफ ले जाएगी, जो हमारे देश में हो रहा है कि अब वो बाबा ने उसका कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ मैं अभी भी पूछूंगा कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पहले तो ये जानना चाहूँगा आप किसी को मानते हो ऐसे, कौन सा स्वरूप है जो जिसको आप मानते हो, लाइक भगवान में? भगवान सारे एक ही हैं, सबको मानती हूँ। कोई ऐसा जो है जिससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो? साईं बाबा थे मेरे उस टाइम पे जब मेरा बैड टाइम चल रहा था और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल टाइम चल रहा था, तब जहाँ पे जो पार्लर में मैंने काम सीखा था डे 1 में, तो वो मैम साईं बाबा को मानती थी बहुत ज़्यादा। तो जब उनके विश्वास से मुझे उन पे विश्वास हुआ था और मैं तब से उनको लाइक मानने लगी थी। और मेरे स्ट्रगल के टाइम पे साईं बाबा बस एक वही नाम होता था मेरे दिलो दिमाग और उस पे, लाइक मैं पूजा मंदिर वगैरह ऐसा नहीं थी कि मैं एवरी उस पे जा रही हूँ, वीक जा रही हूँ, बहुत पूजा पाठ कर रही हूँ, नहीं, वो मेरे दिल में हो गया था। एक कहते हैं ना भगवान का बहुत सारे रूप है, तो उनमें अगर आप एक रूप की बात करें तो उस वक्त में साईं बाबा एक रूप था जो मेरे दिल में था। और जो भी होता था, मैं जो भी उनसे सारे सवाल जवाब सब करती थी अपने अंदर बैठ के, और मेरे हर चीज़ों से निकाला है उन्होंने। चलिए ठीक है, बढ़िया मैम। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा रैपिड फायर अब है तो तो रेडी हैं? रैपिड फायर बिल्कुल। आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक चूज करना रहेगा आपको, बिल्कुल 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो जी, सबसे पहले तो फैमिली या फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत क्लोज हैं फ्रेंड्स से, मैंने देखा है जी। एक क्यों चुनना, मुझे तो दोनों ही चाहिए। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, दोनों चाहिए। जी, बट अभी यहाँ पे सेकंड ऐसा ही सीन है कि आपको एक ही चूज करना है। फैमिली। चलिए, मेरे पास मोस्टली आते सबके यही जवाब होते हैं, फैमिली, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको फैमिली ही काम आती है। चलिए बढ़िया। आगे आपकी योगा या फिर मॉडलिंग? योगा, डेफिनेटली योगा। डेफिनेटली योगा में ना बुढ़ापे तक योगा करती भी रह सकती हूँ और कराती भी रह सकती हूँ। मॉडलिंग शायद मैं 5 साल बाद नहीं कर पाऊँ, है ना। तो एंड ऑफ द डे तो मुझे योगा में ही आना है, तो मैं पहले ही योगा चुन लूँ ना। हाँ, और क्या बोलते हैं आगे थोड़ा सा, आप पीएम में आगे चल के फ्यूचर में नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहती हैं या फिर कोई और भी मेंबर हो सकता है वो पीएम के पद पर? कोई और मेंबर ऐसा तो मेरे सामने में कोई भी ऐसा पर्सनैलिटी नहीं है जो मैं कोई नाम ले सकूं। मैं अभी फिलहाल तो नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहूँगी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। और थोड़ा सा और आगे कि अब भगवान में मैं पूछूं तो कौन सा, साईं बाबा या फिर कोई और ऐसे गॉड है जिनको आप बहुत कनेक्ट करते हो? मैं शिव जी से बहुत कनेक्ट करती हूँ। शिव जी से? जी। अच्छा, चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू सो मच कीमती समय दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जैसी पर्सनालिटी है, मतलब पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि हाँ
यही है मेरा सब कुछ, जो पूछना है सब कुछ यही है। तो थैंक यू आपको, और थैंक यू आपके पब्लिक को, आपके जनता को। मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। कुछ भी गलत नहीं बोला मैम आपने। और एक चीज़ मैं अभी आपको कहना चाहूँगा कि हमारे उन ऑडियंस के लिए कुछ प्लीज़ कुछ बताइए, बोलिए कि क्या जो नई मॉडल बनना चाहते हैं या फिर जो योगा ट्रेनिंग के लिए कुछ शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? देखो मैं आपके आने वाले जो भी आप, चाहे वो मॉडल है चाहे योगा ट्रेनर, आप किसी भी फील्ड में, मैं लड़के और लड़की को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने मेंटली आप स्ट्रांग रहो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, आप अपने पैशन जो भी आप करना चाहते हो करो। लेबल मत लगाओ कि ये मेरा अंत है, हो सकता है कि वो आपकी शुरुआत है। यस है ना? तो अंत आपको पता नहीं है, तो एटलीस्ट शुरुआत करो। मेरा यही एडवाइस रहेगा, आप जो भी कर रहे हो आप शुरू करो। यस यस, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।